गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का एसएस पढ़ेंगे, उसमें लेसन नंबर 5 जिसमें हमारा एक जो टॉपिक था वो बाकी रह गया था वो आज हम पूरा करेंगे। तो वो टॉपिक है लोकल टाइम यानी कि स्थानीय समय, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले रिवाइज कर देते हैं कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में ग्रीनविच टाइम, जो ग्रीनविच रेखा है उसके बारे में देखे थे। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है लोकल टाइम। द टाइम टेक्स अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस नो एज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। इट डिफरेंट बाय 4 minutes with every 1 degree latitude. When any latitude faces the sun, it will be 12 noon in all the 2 mid-noon. The place located on the same latitude have the same time, and the places located at different latitudes in the same country have a different times. जो हमारी जो देशांतर रेखा है वो ठीक सूर्य के आसपास, जो सूर्य के सामने होती है, उस देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर को क्या होता है 12 बजे के समय में उसे माना जाता है। फिर इस प्रकार जो मध्याह्न के अनुसार निश्चित किए गए स्थान के समय को हम स्थानीय समय कहते हैं, और एक ही देशांतर पर अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, जबकि एक ही देश में अलग अलग स्थानों पे जो स्थानीय समय होता है वो अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न भी होता है। फिर एक ही देश में भिन्न भिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग हो तो देश का जो व्यवहार है यानी कि जो संचालन है उसमें अव्यवस्था भी होती है। फिर ऐसी अव्यवस्था कैसे चल सकती है उसका निराकरण करने के लिए चलो हम लोग दूसरा टॉपिक हम लोग समझते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड टाइम यानी प्रामाणिक समय। The location time, a place which is situated in the middle of the country, is taken as the standard time of the country. This means that time is fixed on the basis of a particular longitude in the country, which is known as the standard time. The standard time of our country is decided on the basis of 82.5 E longitude, which passed through Allahabad in Uttar Pradesh में आया हुआ है। This means that if it 12 noon in Allahabad, it is a 12 noon everywhere in the country. This makes it convenient for the smooth administration of the country. यानी कि प्रामाणिक समय में जो देश के मध्य भाग से स्थित किसी भी स्थान का जो स्थानीय समय है वो पूरे देश का समय माना जाता है, और देश के किसी भी एक देशांतर के आधार पर जो संपूर्ण देश का है वो एक ही समय निश्चित किया गया है। फिर उसे हम स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। हमारे देश का जो प्रामाणिक समय है वो इलाहाबाद से गुजरने वाली जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर निश्चित किया गया है। उसके अलावा जो दोपहर के जो 12 बजे के बाद जो संपूर्ण देश में सभी जगह पे 12 बजे का समय हम लोग मानते हैं। इससे समय को जो पूरा करने में संचालन में समय व्यवस्था जो है वो आपस में बनी रहती है। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि यू विल फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड मेन सिटीज इन अ स्मार्टफोन विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब। फाइंड आउट द मेजर सिटीज डिफरेंट कंट्रीज एंड द नॉर्थ एंड डाउन द स्टैंडर्ड टाइम यूजिंग द फोन। ऑल्सो मेंशन वेयर द कंट्री इज अहेड द बिहाइंड इंडिया। कोई भी टेक्नोलॉजी का मोबाइल फ़ोन लीजिए, चाहे कौन सा भी मोबाइल हो आपके पास, उसमें विश्व के विविध देशों का जो मुख्य शहर का प्रामाणिक समय दिया गया है उसे हमें नोट करना है। फिर ग्लोबल की सहायता से जो विश्व में जो विविध देश है उनके जो महत्वपूर्ण जो शहर है उसे हम जो प्रामाणिक समय है वो हम लोग जान सकते हैं, और भारत के प्रामाणिक समय में आगे पीछे उसे हमें लिखना भी है। फिर यहाँ पे दिया गया है
थिंग्स टू नो, इतना जानिए। तो चलो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। द लैंगिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच लाइन्स आर डेनोटेटेड बाय द लेटर ई, while those situated on the west are denoted by लेटर W। तो स्टूडेंट हमने ग्रीनविच रेखा के बारे में देखा था वो आगे वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्रीनविच रेखा है वो किसी भी स्थान में पूर्व में हो तो देशांतर के जो आंकड़े हैं वो पूर्व के साथ लिखा जाता है, अगर वो जो पश्चिम में हो तो उसको पश्चिम के साथ लिखा जाता है, जिसे हम ई और W जो लेटर है उससे हम लोग जान सकते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड IDL इन शॉर्ट। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसे हम लोग शॉर्ट में IDL कहते हैं, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का शॉर्ट फॉर्म है IDL। इफ द कंट्री extends to the great extends east towers and west tower in the it may have more than one standard time। पूर्व पश्चिम क्षेत्र में जो बड़े हो ऐसे देशों में एक से अधिक प्रामाणिक समय भी होते हैं। The latitude to the north, the equator are denoted by the letter N, while the others situated the south are denoted by the letter of S। विषुवृत्त से कोई भी स्थान पर उत्तर या दक्षिण में है, फिर उसको जो दर्शाने के लिए हम लोग आंकड़ों का उपयोग भी किया जाता है, उसे हम उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। उसमें कौन से लेटर, तो एन का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट में हम लोग ई का उपयोग करते हैं, वेस्ट में हम लोग W का उपयोग करते हैं, नॉर्थ में हम लोग N का उपयोग करते हैं और साउथ में हम लोग S का उपयोग करते हैं। ये सब शॉर्ट फॉर्म है उसका। द एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। जो दो देशांतरों के बीच का अंतर है वो विषुवृत्त पर लगभग 111 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे छोटी एक्सरसाइज दी गई है लेसन नंबर 7 की, वो आपको कंप्लीट करनी है कि हाउ मच टाइम डज वन लैंगिट्यूड टेक्स अ पास बाय द सन। पृथ्वी के एक देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने के लिए कितना समय लगता है वो आपको लिखना है। फिर ड्रॉ द सर्कल एंड ड्रॉ द लैटिट्यूड ऑन इट। एक वृत्त बनाकर उसमें अक्षांश वृत्त बनाना है। फिर ड्रॉ द सर्कल एंड ड्रॉ द लैंगिट्यूड्स ऑन इट। यहाँ पे एक वृत्त बनाकर उसमें देशांतर रेखा खींचनी है। यहाँ पे अक्षांश वृत्त और यहाँ पे देशांतर रेखा खींचनी है। फिर यहाँ पे एक कोष्टक दिया गया है वो आपको पूरा करना है। फिर जो अक्षांश वृत्त है वो क्या है और कैसा है उसके बारे में भी हमें लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज है वो स्टूडेंट आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास 7 का एसएस में लेसन नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक यू।